काया वचन और मन इंद्रियां, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयेत् तत्। और समर्पण ये कि जो भी कर्म करने जाए उसके पहले भगवान का स्मरण कर लें, प्रभु आपकी प्रेरणा से हो रहा है, और भगवान का स्मरण आते ही अपने आप कर्म पवित्र हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण दिया जाए, एक संत से किसी ने पूछा कि क्या खाएं, तो लोग बता देते हैं कि ये खाओ, इससे स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ऐसे चार्ट बनाते हैं। और हमारे संतों ने, भक्तों ने भी बड़ी सुंदर व्यवस्था की कि देखो भोजन की शुद्धि अपने आप हो जाएगी। वो बोले हम क्या खाएं? महात्मा बोले एक काम करो, जो तुम्हारा मन हो सो खाओ, यदश्नास, जो खाना हो खाओ, पर एक काम करना। क्या? बोले भगवान को भोग लगा कर खाया कर, भगवान को भोग लगा कर खाया। उसने कहा लगा देंगे, पर परेशान हो गया। अब उसको जो खाने की आदत थी, अब उसको लगा कि भगवान को भोग लगा के खाना, तो अब बड़ा परेशान हुआ कि भगवान खाते भी हैं कि नहीं। तो भगवान को ऐसी वैसी चीज तो दी नहीं जा सकती। तो भगवान से जुड़ते ही जैसे भोजन अपने से पवित्र हो गया, इसी तरह भगवान से जुड़ते ही कर्म पवित्र हो जाता है, भगवान से जुड़ते ही जीवन पवित्र हो जाता है। तो यह कहा गया कि जो कुछ भी करें उसे भगवान से जोड़कर करें। नारायणेति, भगवान नारायण के प्रति समर्पयेत् तत्, वह समर्पित कर दें। अच्छा, लेकिन एक बात है, क्या आगे भी बड़ी सुंदर बात कही गई कि अब भगवान को ऐसे हर कर्म करते समय स्मरण रखें तो कैसे होगा? तो उन्होंने कहा एक सरल उपाय है। क्या? शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि यानि चलो। कितना बढ़िया संकेत। शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे, शृण्वन् सुभद्राणि, सुभद्राणि माने सुंदर, चर्चा सुने। शृण्वन् किसकी? रथांग पाणे, रथ का अंग जिनके हाथ में है। रथांग पाणे, पाणे माने हाथ, रथांग माने रथ का अंग, और रथ के अनेक अंगों में एक अंग है चक्र। तो चक्र के धारण करने वाले भगवान के गुणों का श्रवण करें। शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे। अब चक्र की जब बात आती है तो भी यही, चक्र के धारण हार, सूरदास जी ने लिखा, चक्र के धारण हार गरुड़न के असवार, नंद के कुमार मेरो संकट निवार। चक्र के धारण हार, सवेरे सवेरे कोई कहे चक्र के धारण हार, गरुड़न के असवार, नंद के कुमार मेरो संकट निवार। चक्र सुदर्शन धारी, भगवान चक्र सुदर्शन धारी है, एक बात। और दूसरी बात और कह के चर्चा को विराम। यह जो चक्र है, संसार का चक्र, आवागमन का चक्र है, इसको भी धारण करने वाले भगवान ही है, उन्हीं के हाथ में है। तो ये चक्र से तो हम तब बचें जब चक्र का चलना रुके। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह जो चक्र है यह भी भगवान के हाथ में है। इसलिए उन भगवान के गुणों को सुने। चक्र जिनके हाथ में है तो वे ही हमें इस आवागमन के चक्र से, सुख दुख के चक्र से, द्वंद्व के चक्र से मुक्त करेंगे। ये जब भगवान के गुणों को सदा सुनेंगे, उनके जन्म कर्म की लीलाओं को गाएंगे तो भगवान का स्मरण सतत रहेगा। तो जब भगवान का स्मरण सतत रहेगा तो प्रत्येक कर्म उनसे जुड़ा हुआ रहेगा, उनके प्रति समर्पित होगा।